आप देख रहे हैं डी न्यूज़ 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नज़र। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। इसी कड़ी में डी न्यूज़ की टीम जिला बरेली में जगह जगह जाके ये देखना चाह रही है कि चुनाव प्रचार में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। तो आज हम आए हैं बरेली के भोजीपुरा जो विधानसभा क्षेत्र है, उस इलाके में आप देख सकते हैं जो गन्ना किसान हैं वो किस तरीक़ा से अपना गन्ने को इस कोल्हू में पेरते हैं, फिर उसका रस निकलता है, फिर रस निकलने के बाद किस तरीक़ा से भट्टियों पे वो खौलाते हैं, खौलाने के बाद फिर वो गुड़ बनाते हैं। और गुड़ के साथ साथ एक इसमें पदार्थ और बनता है जिसको राब बोलते हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे, गुड़ के बारे में भी बात करेंगे, क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं कि जो गन्ना है वो आप सामने देख सकते हैं, ये कोल्हू है, इसमें गन्ना पेरा जाता है जो आप देख सकते हैं। अभी ये चलेगा तो हम ये भी दिखाएंगे किस तरीक़ा से गन्ने की पेराई होती है। और हम इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि किसानों के ऊपर सारा दारोमदार होता है। नेता उनके कंधे पर रख करके अपनी पूरी राजनीति भी चला रहे हैं आज की डेट में। अभी कुछ दिन पहले किसानों का धरना हुआ था, तो किसान भी सब समझदार है और किसान भी सब कुछ जानता है। जो असलियत में किसान है वो यहाँ पर लगा हुआ है, अपनी खेती बाड़ी में लगा हुआ है। जो राजनीति से संबंधित किसान हैं वो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। देखिए सामने कोल्हू है जहाँ पर गन्ने की पेराई होती है, उसमें से रस निकलता है। तो आप देख सकते हैं ये जो भट्टी है, सबसे पहले रस इस कढ़ाई में आता है। उसके बाद ख़राब हिस्सा होता है जो उसके गर्म होने के बाद ऊपर एक लदोई टाइप एक जो ये इकट्ठा हो जाता है, जो गन्ने का ऊपर का हिस्सा जो पेरने के बाद उसको ये ऊपर से उतार देते हैं जिससे कि रस की सफाई हो जाए। सफाई करने के लिए ये कार्य किया जाता है, जिससे कि सफाई के बाद फिर देख सकते हैं ये जो पेराई हो रही है वो ये जो खौल रहा है, ये रस खौल रहा है। आप देख सकते हैं ये रस जब खौल जाता है, खूब खौल जाता है, तब ये दूसरी आप देख सकते हैं ये जो दूसरी कढ़ाई है फाइनल, तो फाइनल कढ़ाई में ये रस जाता है जो गुड़ के लिए तैयार किया जाता है। बिल्कुल ये रस खौल गया, फिर उसके बाद इस कढ़ाई में जाता है। ये रस बिल्कुल जब खौल जाता है और हल्का गाढ़ा सा हो जाता है, उसके बाद फिर हम ये रस जाता है इधर जहाँ गुड़ बनता है। आप देख सकते हैं ये जो गुड़ बनता है, तो गुड़ कैसे बनता है हम आपको ये भी दिखाते हैं। फिर वहाँ से रस आता है, यहाँ पे ये गन्ने की पेराई हो रही है। ये जो कोल्हू चल रहा है, सबसे पहले जब गन्ना आता है तो इसी कोल्हू में डाल करके पेरा जाता है। जब वहाँ से रस निकलता है तो आप देख सकते हैं ये जो एक रस निकलने की जो रास्ता है उसमें से रस इसमें आता है, फिर इसमें से छन के, है ना, आप देख सकते हैं रस आ रहा है उसमें से गन्ने का, इसमें से थोड़ा छन के फिर इस पाइप के थ्रू अंदर जाता है। उसके बाद फिर इस वाले जो कढ़ाई है उसमें पहुंचता है। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे रस किस तरीक़ा से बनाया जाता है और रस से फिर गुड़ कैसे तैयार किया जाता है। जानेंगे कि गन्ने की पेराई कैसे होती है और गुड़ कैसे बनाया जाता है। जी सर बताइए, गुड़ कैसे बनाया जाता है, गन्ने की पेराई कैसे होती गुड़ है? सर ऐसे बनाया जाता है, वहाँ जो गन्ने की पेराई होती है वहाँ से यहाँ आता है रस, यहाँ निखरता है, निखार होता है, फिर इसके बाद यहाँ आता है, फिर उसके बाद उसमें गुड़ किया जाता है, फिर ठंडाने के बाद उसे घोटा जाता है, फिर उसे तैयार करा जाता है। रस एकदम गाढ़ा हो जाता है, फिर यहाँ पर लाते हैं, फिर उसको चलाते रहते हैं। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, फिर इसको यहाँ से लेकर के जो यहाँ पर गुड़ को जमाया जाता है वहाँ तक की इसकी प्रक्रिया है। और गुड़ से कई चीज़ें बनती हैं, राब भी बनती है। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान परवीन, डी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए डालते एक नज़र उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल पर। क्या कुछ खास चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आइए आप भी देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहे हैं और हम लोगों से जानेंगे कि वो
किसको अपना सरकार बनाएंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? जी सर, आपका नाम क्या है? मेवाराम। आप किसे सपोर्ट करेंगे, किसको अपनी हाथी हाथी चल रहा है, हाथी। हाथी, जैसा इन्होंने बताया कि अपने हाथी को सपोर्ट करेंगे। जी सर, आप किसको सपोर्ट करेंगे? जी हम भी हाथी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट उतारा है बीजेपी वालों ने वो सही नहीं उतारा है। उसी को लेके यहाँ पे हाथी को लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हाथी से जो प्रत्याशी हमारे वो योगेश पटेल जी हैं, उन्हीं का समर्थन जाएगा। जी मैम, आप किसको सपोर्ट करेंगी, किसको इस बार अपना सरकार बनाना चाहती हैं? फूल पर। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करना चाहती हूँ, अलग अलग लोग अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं। फूल पर। ये भी बस बीजेपी कोई हाथी। जी सर, आपका नाम क्या है? लोकेश गंगवार। पर आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसको अपना सरकार बनाना चाहते हैं? सत्ता में तो बीजेपी आएगी, लेकिन हम वोट अपना जो है बहुजन समाज पार्टी को देंगे। यहाँ पर प्रत्याशी हैं योगेश पटेल। बीजेपी का गलत डिसीजन है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो मतलब कैंडिडेट को लेके गलत डिसीजन की वजह से बीजेपी को नहीं लड़ाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, सत्ता बीजेपी की ही आएगी और बीजेपी की कार्यशैली योजनाएं जमीनी स्तर पर उतरी हैं, इस बात से सहमत हैं। लेकिन उनके डिसीजन गलत है, यहाँ पर गलत प्रत्याशी उतारने की वजह से मैं नहीं, यहाँ का जनाधार जो भी है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जा रहा है, योगेश पटेल के साथ। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन ये बहुजन पार्टी को अपना वोट देंगे। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहे हैं। डी न्यूज़ की टीम उत्तर प्रदेश जिला बरेली में गई और लोगों से जानने की कोशिश की, उनसे पूछा इस बार वो किसकी सरकार बनवाएगी। अलग अलग लोगों ने बताया हम साइकिल को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई हाथी को सपोर्ट कर रहा है, कोई कमल को सपोर्ट कर रहा है। देखना तो ये होगा इस बार किसकी सरकार बनेगी। डी न्यूज़ से मैं मुस्कान परवीन अपने सहयोगी प्रिया संदीप के साथ, जिला बरेली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया